नमस्कार। आज है 8 अगस्त दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। खबर है कि भारत ने अमेरिकी हथियार और विमानों की खरीद योजना को फिलहाल टाल दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के भारत के निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले से नाराजगी बढ़ी। ट्रंप का कहना है कि भारत का रूसी तेल खरीदना और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को बढ़ावा देता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा भी रद्द कर दी गई है। भारत का कहना है कि वह बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रक्षा सौदों पर फैसला अभी फिलहाल टल सकता है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने रॉयटर्स की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि खरीद के विभिन्न मामलों में मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत प्रगति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक असामान्य कदम में अपने 4 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को आपराधिक मामलों से हटाने और उन्हें वरिष्ठ जज के साथ बैठने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि उनका मकसद जज को शर्मिंदगी पहुंचाना नहीं बल्कि गलत आदेश को सुधारना था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले पर पुनर्विचार किया और अपने आदेश के विवादित पैराग्राफ हटा दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना था। यह मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में चुनाव आयोग पर एक बार फिर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में धांधली की और सार्वजनिक जांच को दबाया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के चुनाव आयोग की वेबसाइटें जानबूझकर बंद कर दी गईं ताकि डेटा पर सवाल न उठें। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से इस चुनाव चोरी की जांच की मांग की। साथ ही चुनाव आयोग के शपथ पत्र की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग ने मतदाता सूचियों और मतदान केंद्रों के वीडियो देने से इनकार कर दिया और 45 दिन बाद फुटेज नष्ट करने का कानून बनाया। दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए राजद और कांग्रेस की आलोचना की। शाह ने कहा कि घुसपैठियों का मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, उन्हें वोट का कोई हक नहीं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी इसी मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बिलासपुर झारसुगुड़ा के रेलखंड पर चौथी लाइन के निर्माण के लिए 31 अगस्त से 15 सितंबर तक 30 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही 6 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे और 5 ट्रेनें बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाएंगी। इस फैसले से पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले इस व्यस्त रेल मार्ग को और बेहतर बनाएगा। रायगढ़ स्टेशन को भी चौथी लाइन से जोड़ा जाएगा। अब खबर खेल जगत से जुड़ी। पंजाब ने शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में झारखंड को 3-4 से हराकर 15वीं हॉकी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। झारखंड और पंजाब के बीच रोमांचक फाइनल मुकाबला हुआ। दोनों टीमें अंतिम समय तक एक दूसरे से भिड़ती रहीं। झारखंड ने दूसरे क्वार्टर में आशीष तानीपूर्ति और आशीष डुंगडुंग की मदद से लगातार 2 गोल किए। वहीं भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स करीब 800 अंक लुढ़ककर 79,857 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 24,400 के नीचे 24,363 पर आ गया। अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार का मूड बिगाड़ा। गुरुवार को ट्रंप पुतिन की संभावित मुलाकात की खबरों से बाजार में रिकवरी आई थी, लेकिन आज वह बढ़त गायब हो गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुलाकात भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए राहत ला सकती है। और आखिर में खबर जरा हटके में बात, चीन में नकली ऑफिस क्यों जा रहे हैं युवा। जी हाँ, चीन में नौकरी न मिलने की मायूसी ने एक अनोखा ट्रेंड शुरू किया है। लोग पैसे देकर नकली दफ्तरों में काम का दिखावा कर रहे हैं। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था और 14% से ज़्यादा युवा बेरोजगारी ने हालात ऐसे बना दिए कि लोग घर बैठने के बजाय रोजाना
30 से 50 युवान खर्च करके ऑफिस जैसा माहौल ले रहे हैं। शेंझेन, संघाई, नानजिंग जैसे शहरों में ये नकली दफ्तर खुल रहे हैं, जहां कंप्यूटर, इंटरनेट, मीटिंग रूम और चाय कॉफी तक मिलती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल के सुई झोउ, जिनका फूड बिजनेस फेल हो गया था, अब डोंग युआन में एक ऐसी ही कंपनी में $4.20 देकर रोज काम कर रहे हैं। वे कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम सचमुच एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। वहीं 23 साल की सिया ओवेतांग ने तो नकली दफ्तर की तस्वीरें खींचकर यूनिवर्सिटी को इंटर्नशिप का सबूत दे दिया ताकि डिप्लोमा मिल सके। इन दफ्तरों में कोई सिर्फ समय नहीं काटता, बल्कि नौकरी ढूंढने या स्टार्टअप की कोशिश भी करता है। इस बिजनेस के मालिक फेयू कहते हैं कि मैं वर्क स्टेशन नहीं, इज्जत बेच रहा हूँ। कोविड में खुद बेरोजगारी झेल चुके फेयू का कहना है कि ये लोग न सिर्फ काम का माहौल चाहते हैं, बल्कि माता पिता और समाज के दबाव से भी बचना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।